हेलो गाइज, वेलकम टू टुडेज वीडियो। तो गाइज आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे सबसे हॉट टॉपिक के बारे में। जो क्वेश्चंस मेरे से स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा पूछते हैं, हर जगह पूछ रहे हैं, यूट्यूब पे पूछ रहे हैं, वो लिंक्डइन पे पूछ रहे हैं, टेलीग्राम पे पूछ रहे हैं कि सर रिसेशन कब जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सबको परेशान कर रहा है एक्चुअली, सब इसका आंसर जानना चाहते हैं और लेकिन किसी के पास इसका आंसर है नहीं। ठीक है, तो मैं आज इसका आंसर देने की कोशिश करूंगा और विद सम डेटा। ठीक है, ऐसे नहीं कि मैं कुछ भी बता के जाऊंगा, ऐसा नहीं होगा। पूरा ये डेटा ड्रीवन वीडियो होगा, इसमें मैं आपको बहुत सारा डेटा भी दिखाऊंगा और पूरा हम मतलब एक प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे कि फ्यूचर में क्या होने वाला है और रिसेशन कब तक चला जाएगा। ठीक है, और कब तक जॉब मार्केट अच्छी हो जाएगी, मार्केट में जॉब्स कब से आनी स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, वो सब कुछ हम प्रिडिक्ट करेंगे और बिल्कुल आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी। लेकिन आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो आपको पूरा देखना है क्योंकि तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि एक सीरियस वीडियो है। अगर आपके पास टाइम नहीं है अभी तो आप बाद में आ सकते हैं, बाद में आप डिटेल में पूरा वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ मैं आपको मतलब एक प्रॉपर एक डिटेल में वीडियो होगा, तो आप अगर टाइम नहीं है तो बाद में देखना है। तो अभी जस्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सेशन कब खत्म होगा उससे पहले मैं आपको ना थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ। हालांकि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बताया है कई बार, लेकिन मैं फिर भी जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है, मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि रिसेशन आया क्यों है। ठीक है, उसके बाद हम मतलब रिलेट कर पाएंगे कि रिसेशन कब जाएगा। ठीक है, तो देखो 2019 में जब कोविड आया था ना, तो कोविड की वजह से क्या था, मार्केट पूरी स्लो डाउन हो गई थी, काम धंधा बंद हो गए थे बहुत सारे। तो यूएसए में क्या हुआ था, यूएसए में जो यूएसए में क्या होता कि काम बिल्कुल ठप हो गया था, काम इतना था नहीं। तो जब भी मार्केट में पैसा फ्लो नहीं होता है या एक थोड़ा मार्केट ठप होती है, तो उसको रन करने के लिए ना मार्केट में पैसा, नया पैसा डाला जाता है। ठीक है, तो नया पैसा डालने के लिए एक ही तरीका होता है कि इंटरेस्ट रेट कम किया जाए और बैंक सस्ता लोन देने लग जाते हैं लोगों को। तो जब सस्ता लोन होता है तो लोग ज्यादा पैसा बोरो करते हैं, बैंक से लोन लेते हैं ज्यादा और वो खर्चा करते हैं, स्पेंडिंग करते हैं। तो यूएसए ने नोट प्रिंट किए, ठीक है, 2019 में और 2020 तक, मतलब 2020 में नोट प्रिंट किए और इंटरेस्ट रेट उन्होंने लिटरली 0% कर दिया था। यूएसए में इंटरेस्ट रेट ना, जो बैंकों का इंटरेस्ट रेट होता है वो अराउंड 2.5 के अराउंड रहता है, 2 या 2.5 के बीच में फ्लक्चुएट करता है वो। लेकिन यूएसए ने क्या किया, मार्केट में नया पैसा डालने के लिए उस टाइम पे, क्योंकि लोग स्पेंडिंग करने से डर रहे थे क्योंकि पूरा सब कुछ बंद हो गया था, लॉकडाउन लग गया था हर चीज पे, तो लोग खर्चा ही नहीं कर रहे थे नया। तो खर्चा करवाने की तरीका यही होता है, मैंने वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, मैं लिंक दे दूंगा। तो तरीका ये होता है कि मार्केट में पैसा कम लोन पे, कम इंटरेस्ट रेट पे दो, तो सब लोग पैसा बोरो करते हैं बैंक से और इधर उधर खर्च करना स्टार्ट करते हैं। तो इसी तरह इकोनॉमी रन होती है। तो उन्होंने क्या किया था, उस टाइम पे जीरो कर दिया था, लिटरली जीरो। तो मतलब आप बैंक से पैसा लो, उसको खर्च करो, कोई इंटरेस्ट नहीं देना, इंटरेस्ट फ्री लोन है। समझ रहे हो आप बात को? तो सबने पैसा लिया, इन्वेस्टर्स ने पैसा लिया और सबने इधर उधर लगाया और वो पूरा मतलब यूएसए की मार्केट ना पूरी फ्लरिश करने लगी अच्छे से। तो सबको लगा कि बहुत ही अच्छा टाइम चल रहा है सब, मतलब यूएसए में जीरो इंटरेस्ट रेट कर दिया था। तो लेकिन जब इंटरेस्ट रेट जीरो हो जाता है ना, तो उसकी यही प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम उसके साथ ये है कि वो ना इन्फ्लेशन को बढ़ा देता है। क्योंकि इन्फ्लेशन का मतलब है कि जब जिस सबके पास पैसा होगा ना, तो वो एक चीज को खरीदने के लिए ज्यादा पैसा देने के लिए तैयार। अब से अगर कोई एरिया में फ्लैट है, ठीक है, अब अगर होम लोन अगर 0% कर दोगे, सब लोग फ्लैट खरीदना चाहेंगे। ठीक है, अब सब लोग खरीदना चाहेंगे तो उस फ्लैट के रेट बढ़ेंगे, सिंपल बात है। तो यही इन्फ्लेशन होता है। तो अगर हम बहुत ज्यादा कम कर देते हैं इंटरेस्ट रेट को, तो इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। ठीक है, तो यूएसए में यही दिक्कत हुई, उन्होंने जीरो कर दिया था 2020 में बिल्कुल इंटरेस्ट रेट, उसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ गया। ठीक है, अब इन्फ्लेशन जब आपका बहुत बढ़ जाता है, तो महंगाई जब बढ़ जाती है, तो गवर्नमेंट को कंट्रोल करने के लिए फिर से इंटरेस्ट रेट को भी बढ़ाना पड़ता है, ताकि लोग लोन कम लेना शुरू कर दे, लोगों के हाथ में पैसा ना रहे उतना ज्यादा। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो इसी वजह से उन्होंने 2000 मतलब 20 से और 2022 के बीच में अगर आप देखोगे तो जीरो इंटरेस्ट रेट था टोटली। ठीक है, उस जीरो इंटरेस्ट रेट की वजह से वहां पे बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन बढ़ गया। 2022 तक आते आते बहुत ज्यादा, मतलब 25 साल के जो भी डेटा था उसमें टॉप पे था इन्फ्लेशन। ठीक है, मैंने अपनी वीडियो में शो किया, उसमें देखना। और इन्फ्लेशन टॉप पे था, तो इन्फ्लेशन इतना बढ़ गया था 2022 तक आते आते उनको फिर इंटरेस्ट रेट कम करना ही पड़ा मजबूरी में। ठीक है, सॉरी, बढ़ाना पड़ा, कम तो जीरो पे था ही ऑलरेडी। तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाते बढ़ाते क्या हुआ, वो उन्होंने बढ़ाते बढ़ाते इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं हो रहा था, तो बढ़ाते गए वो। तो वो बढ़ाते बढ़ाते अभी 2024 तक में वो था 5.5%। ठीक है, मतलब 5.5% उन्होंने इंटरेस्ट रेट कर दिया, तब जाकर उनका इन्फ्लेशन थोड़ा सा ठीक रहा। अब प्रॉब्लम ये हुई कि जब 5.5 इंटरेस्ट रेट कर दिया, तो अब सबने लोन लेना बंद कर दिया बैंक से। अब जो इन्वेस्टर थे, जो भी कहीं नया बिजनेस में लगाने वाले थे, कहीं भी पैसा लगाने वाले थे, उन्होंने लोन लेना कम कर दिया क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ गया अब इन्फ्लेशन को रोकने के चक्कर में। तो इंटरेस्ट रेट अब वो लोन हो गया, तो वहां पे फिर से स्लो डाउन होने लगी चीजें। स्लो डाउन दो तरीके से होता है, या तो महंगाई की वजह से होता है, या फिर अगर लोन महंगा होता है उसकी वजह से होता है। तो पहले महंगाई की वजह से स्लो डाउन शुरू हो गया था, महंगाई को कंट्रोल करने लगे, तो फिर वो इंटरेस्ट रेट की वजह से फिर से स्लो डाउन होने लगा। तो अभी जो 5.5 है ना, जो इंटरेस्ट रेट था, अब मैंने अपनी वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि इसको हमें कम करना ही पड़ेगा यूएसए, क्योंकि ये 5.5 ना उनकी इकोनॉमी के लिए सही नहीं है। उनकी इकोनॉमी जो 2% या 2.5% के अराउंड ही फ्लक्चुएट करती है। ठीक है, तो आई थिंक आपको अब समझ में आ गया रिसेशन में इंटरेस्ट रेट का क्या रोल है। ठीक है, इंटरेस्ट रेट का मतलब है कि जब अगर लोन महंगा हो गया, तो नए जो इन्वेस्टर होंगे या कोई भी नया बंदा होगा, वो पैसा नहीं लगाएगा ज्यादा, सिंपल बात है। तो मार्केट में पैसा नहीं आएगा, नए प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं होंगे,
लिए नया कोई सॉफ्टवेयर नहीं बनाया जाएगा, नई कोई सर्विसेज नहीं डेवलप होंगी, नई कोई रिसर्च नहीं होगी, क्योंकि इन्वेस्टर के पास पैसा नहीं आ रहा है, इंटरेस्ट रेट महंगा हो चुका है बैंक से, सिंपल बात है। तो ये रिसेशन है, तो उसी वजह से ये वाला रिसेशन चल रहा है, ठीक है। तो अभी आपको एक ग्राउंड मिल गया है, एक पूरा आइडिया मिल गया है कि कैसे चीजें रिसेशन से लिंक्ड है ये वाली चीज। अब एक चीज हो रहा है कि कुछ लोग कहेंगे भाई यूएसए के रिसेशन से हमें क्या मतलब है, ये यूएसए के इंटरेस्ट रेट से हमें क्या मतलब है। तो ये भी मैंने अपनी वीडियो में बताया था कि जो यूएसए है वो ग्लोबल जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है उसका 43% एक्वायर करता है, मतलब 43% जो सॉफ्टवेयर का जो भी काम होता है यूएसए में होता है अकेला, खाली ये यूएसए के थ्रू आता है। तो इंडिया में क्या, इंडिया में कोई खुद का कोई ज्यादा प्रोडक्ट नहीं है इंडिया में। इंडिया एक मेनली एक सर्विस प्रोवाइडर है फॉर द वेस्टर्न कंट्रीज और फॉर ऑस्ट्रेलिया। मेनली इंडिया में तीन जगह से आईटी का काम आता है। एक तो ऑस्ट्रेलिया से आता है, यूएस से आता है और यूरोप से। ऑस्ट्रेलिया से सॉरी यूएस से सबसे ज्यादा आता है। तो जब यूएसए में ये जब स्लो डाउन हुआ चीजें, तो ऑब्वियसली इंडिया में काम नहीं आ रहा कुछ भी, क्योंकि हम तो सर्विस प्रोवाइडर हैं। टीसीएस, इन्फोसिस, ये क्या है, ये सब आउटसोर्स प्रोजेक्ट्स को लेते हैं ना, ये सारे सर्विस बेस्ड कंपनीज हैं। तो हम लोग सर्विस देते हैं, सब लोग जो भी इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस और जो एचसीएल, ये सब सर्विस प्रोवाइडर हैं। तो ये सब बेसिकली सर्विस देते हैं यूएस की कंपनीज को या यूएस के प्रोजेक्ट्स को। लेकिन यूएस में जब स्लो डाउन होगा तो यहाँ पे प्रोजेक्ट्स ही नहीं आ रहे फिर, तो और यहाँ पे पूरी फिर इकोनॉमी इंटरलिंक्ड तो होती है पूरी। तो ये जो प्रॉब्लम है ये इंडिया की नहीं है, ये यूएसए की वजह से है, जो मैंने आपको बताया था उस वीडियो में पूरे अच्छे से एक्सप्लेन किया था, ठीक है। तो अभी आपको समझ में आ चुका है कि रिसेशन और इंडिया की जो मार्केट है उसका लिंक क्या है और इंटरेस्ट रेट का लिंक क्या है, ठीक है। तो ये आपको पिक्चर समझ में आ चुकी है, ठीक है। अभी हम प्रेडिक्ट करेंगे कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, ठीक है। लेकिन फ्यूचर में प्रेडिक्ट करने से पहले ना हमें ये देखना पड़ेगा कि जो पास्ट में प्रेडिक्शन हुई थी वो कितनी सच थी, ठीक है। क्योंकि देखो ये तो प्रेडिक्शन तो कोई भी कर सकता है, ठीक है, कोई कुछ ही बोल सकता है कि आने वाले टाइम में ये होगा वो होगा। बट हमें कोई भी क्रेडिबिलिटी देखने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि जो पास्ट में प्रेडिक्शन हुई थी वो कितनी सच हुई है इस इंसान की, ठीक है। तो मैंने पास्ट में 3 प्रेडिक्शन की थी मेनली। एक तो की थी रिसेशन से रिलेटेड की थी, और एक मैंने की थी जॉब्स के रिलेटेड की थी, और एक मैंने की थी एआई के रिलेटेड। तो तीनों जो मेरी प्रेडिक्शन थी, तीनों प्रेडिक्शन ठीक हुई है अभी विद इन, मतलब 3 मंथ्स के अंदर ही तीनों ठीक हो चुकी है। पहले मैं आपको वो वाली शो करूंगा कि प्रेडिक्शन जो मेरी ठीक हुई है वो कैसे ठीक हुई है और उसका क्या मतलब है, ठीक है। और उनको प्रूफ करूंगा कि वो वाली प्रेडिक्शन कैसे ठीक हुई है, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे कि आने वाले टाइम में क्या होने वाला है, उसको प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, आने वाले टाइम के हिसाब से, ठीक है। तो आई थिंक आपको सब कुछ समझ में आ गया। अभी मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पे लेके चलता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरी क्या क्या प्रेडिक्शन थी जो सच हुई है। उसके बाद हम और फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो गाइज ये वाली वीडियो है ना, इस वीडियो में ये जो वीडियो है देखो, ये वाली फ्यूचर ऑफ आईटी सेक्टर आफ्टर 2024, ठीक है, हायरिंग सेशन और ले ऑफ, ठीक है, इसके बारे में मैंने बात की थी इस वीडियो में। ये वीडियो मैंने डाली थी 15 जुलाई, ठीक है, जुलाई में डाली थी। इस वीडियो में मैं सच बताऊं, ये वीडियो बहुत ही एक बहुत ही अच्छी वीडियो है और डिटेल्ड में मैंने सब कुछ बताया था जो है। इसमें रिसेशन को मैंने समझाया था पूरा। तो अगर आपने ये वाली वीडियो नहीं देखी तो आई वुड हाईली रिकमेंड यू, आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेगी इस वीडियो से। आप ये वीडियो जाके देखो, ठीक है। और जो जैसा जैसा इस वीडियो में मैंने बताया था वही चीज़ें हो रही हैं और फ्यूचर में भी वही होगा, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने 2 चीज़ बताई थी, मैंने 3 चीज़ प्रेडिक्ट की थी, मैंने आपको बताया था। एक तो था जॉब मार्केट के बारे में, एक था रिसेशन के बारे में, और तीसरी चीज़ थी एआई के बारे में, ठीक है। तो वो दोनों चीज़ें इसमें कवर्ड है, रिसेशन वाली और जॉब मार्केट वाली, ठीक है। जो मैंने बताया था वही हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। पहले हम इस वीडियो में सुनेंगे कि मैंने क्या बोला था, फिर मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा कि वो हुआ कैसे है, ठीक है। जल्दी से सुनते हैं इस वीडियो के बारे में। नवंबर में होंगे तो मे बी नेक्स्ट ईयर से थोड़ा जो इंटरेस्ट रेट है वो फिर से थोड़े डाउन किए जाएंगे नेक्स्ट ईयर, जो फर्स्ट क्वार्टर से। तो धीरे धीरे चीज़ें इंपैक्ट होगा इसका। और ये मैं कह रहा हूँ कि आप ये ड्रास्टिकली चेंज मत देखना कि एकदम से बहुत हायरिंग आ गई, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो धीरे जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट कम किया जाएगा, वो इकोनॉमी, क्योंकि एकदम से कम नहीं कर सकते हो। अगर एकदम से कम कर दिया तो फिर एकदम से इन्फ्लेशन बहुत राइज कर जाएगा। तो वो स्लोली हर क्वार्टर में डाउन करेंगे उसको, धीरे धीरे करके डाउन करके। जो इंटरेस्ट रेट यूएसए का आई थिंक 2-3% तक रहता है मेनली, उसी के आसपास वो लेके आएंगे उसको, ठीक है। लेकिन वो धीरे धीरे हर क्वार्टरली धीरे कुछ कम करेंगे, कुछ कम करेंगे, तो धीरे धीरे चलेगा। तो ये 1-1.5 साल का पूरा प्रोसेस है। तो वो चीज़ें स्टेबल होंगी। तो आप लोग देखोगे धीरे धीरे मार्केट में जॉब आ रही है, एक कंपनी जॉब दे रही है, फिर थोड़ी सी और कंपनी दे रही है। तो इस तरह की सिचुएशन में धीरे धीरे वो रिवाइव होगी चीज़ें, ठीक है। तो एकदम से नहीं होगी, तो आप वेट करना उसका। और कोई भी गवर्नमेंट आए यूएस की, ट्रम्प आए या बाइडन आए, कोई भी आए, वो उनको देखो अपने देश की उनको भी चिंता है और वहाँ के बिजनेस है वो भी एक्सपेक्ट करेंगे उनसे कि वो अपना करे काम, ठीक है। तो लेकिन जैसा मैंने वीडियो में बताया कि इनको वो इंटरेस्ट रेट कम करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो बेसिकली क्या हुआ है कि जो रिसेशन का रीज़न है ना, वो इंटरेस्ट रेट का बढ़ना ही है बेसिकली मेजोरिटी में। तो अब इस वाली वीडियो में मैंने बताया था कि नवंबर में इलेक्शन के बाद उनको कम करना ही पड़ेगा, ठीक है। लेकिन वो लोग इतने डेस्परेट थे मतलब कम करने के लिए, क्योंकि वो उतना भी अभी वेट नहीं कर सकते थे नवंबर का भी। उन्होंने सितंबर में ही कम कर दिया। सोचो उनका इतनी बैंड बजी हुई थी इकोनॉमी की यूएसए की, तो उनको वो कम करना पड़ा। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि उन्होंने कम किया है, वो कैसे कम किया है। और मैं इस वीडियो में मैंने ये बताया था कि जॉब मार्केट में धीरे धीरे जॉब्स आएंगी, तो वो जॉब्स कैसे आ रही है, ठीक है। पहले मैं आपको वो चीज़ दिखा देता हूँ। तो अगर हम यहाँ पे जाएंगे इधर, तो देखो आपको दिख जाएगा सितंबर 2024 में फेड मीटिंग हुई थी और उन्होंने
फेड कट्स रेट बाय हाफ पॉइंट टू सपोर्ट इकोनॉमी, ठीक है, हाफ पॉइंट मतलब 0.5 कर दिया उन्होंने। जब 2.5 तक आ जाएगा ना वो, तब वो एक बहुत ही अच्छी सिचुएशन हो जाएगी जॉब्स के लिए, क्योंकि मार्केट में पैसा इनफ्लो शुरू हो जाएगा, मतलब मार्केट में पैसा आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा तो बैंक से लोन ईजी मिलेगा, ठीक है, तो ईजी लोन मिलेगा तो फिर वो पैसा सर्कुलेट होने लग जाएगा 2.5% पे आने पे। तो अभी फिलहाल वो 5.5% था इंटरेस्ट रेट, तो उन्होंने कम करके उसको 5 पे किया है, ठीक है, 5 पे कर दिया था। अभी जो ये जो मीटिंग हुई थी सितंबर में, उन्होंने 0.5 कम कर दिया था उन्होंने, ठीक है, ये देखो अगर है फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट 50 बेसिस पॉइंट का मतलब होता है 0.50 कर दिया उन्होंने, कम कर दिया। तो पहले जो 5.5 था अभी वो 5.0 हो चुका है इंटरेस्ट रेट, बट उनको और कम करके अब धीरे धीरे कम करेंगे और उसको धीरे धीरे उनको 2.5% पे लेके आना है, ठीक है। तो वो एकदम से नहीं ला सकते, नहीं तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, मैंने अपनी उस वीडियो में एक्सप्लेन किया था। तो वो हर क्वार्टर के साथ में धीरे धीरे कम करेंगे। लेकिन अभी एक न्यूज़ और आ रही है कि अभी वो फिर से वो नेक्स्ट रेट डिसीजन वुड नॉट अनाउंस अंटिल नवंबर 7 को फिर से मीटिंग हो रही है उनकी, और फिर से वो रेट कट की अनाउंसमेंट करेंगे। नवंबर में होगा, नवंबर में क्या होगा, 25 और 50 बेसिस पॉइंट, मतलब या तो 0.25 इंटरेस्ट रेट कम होगा या फिर 0.50 होगा, मतलब या तो फिर मतलब 0.5 इंटरेस्ट रेट कम करा जाएगा या 0.25 किया जाएगा, लेकिन वो कम जरूर करेंगे हम नवंबर में फिर से। तो देख रहे हो आप कितना अग्रेसिवली वो कम करना पड़ रहा है उनको, ठीक है। तो यही मैंने अपनी वीडियो में बताया था कि उनको कम करना ही पड़ेगा एनी हाउ, और वो सोल्यूशन ही नहीं है इस चीज़ का, ठीक है। तो वो कर रहे हैं, वो फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो वो वाली मेरी प्रेडिक्शन बिल्कुल ठीक हुई है। सेकंड प्रेडिक्शन थी कि जॉब्स आने लग जाएंगी धीरे धीरे। तो अब जब जॉब्स है ना, तो अब क्या कुछ आप लोग देख रहे होगे अपने फ्रेंड सर्कल में इधर उधर, आपको ना कुछ जॉब्स की ओपनिंग आ रही है, किसी किसी को जॉब मिलने शुरू हो गया, इक्का दुक्का लोगों को, ठीक है। प्लस में कुछ जो जायंट्स है वो भी धीरे धीरे हायरिंग शुरू कर दिया, जैसे कि TCS एड 5700 एम्प्लॉइज इन Q2, हेड काउंट ग्रोज फॉर 2 स्ट्रेट क्वार्टर विद ये बोला, ठीक है। तो TCS के जो एम्प्लॉइज थे वो अब बढ़ गए हैं थोड़े, उन्होंने ये हायरिंग कर लिया है, 5700 लोगों की हायरिंग और करी है अभी, ठीक है। तो गाइस आपने देख लिया है कि पास्ट में मेरी प्रेडिक्शन क्या क्या ठीक हुई है, ठीक है। अभी हम चलते हैं फ्यूचर के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अभी जो फ्यूचर है ना, देखो सिंपल सी बात है कि जो भी कोई भी इन्वेस्टर है या कोई भी कंपनी है, कोई भी है, सब लोग ना प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, ठीक है। और प्रॉफिट तभी होता है जब नए प्रोजेक्ट शुरू होते हैं, नया काम शुरू होता है, ठीक है, या फिर कुछ इकोनॉमी में अगर एक्टिविटी नहीं होगी तो प्रॉफिट कहाँ से अर्न होगा, ठीक है। तो अभी पिछले 2-3 साल से ना जो भी इन्वेस्टर हैं या जो भी कंपनीज हैं, सब लोग खाली बैठे हैं, सब लोग वेट कर रहे हैं कि मार्केट सिचुएशन अच्छी हो तो हम इन्वेस्ट करें, हम पैसा कहीं भी करें, ठीक है। तो अभी इन्वेस्टर के पास वो पैसा ज़्यादा था नहीं, क्योंकि इंटरेस्ट रेट इतना ज़्यादा हाई है, तो उनको लोन महंगा पड़ेगा, वो उनके लिए सही नहीं है, सूटेबल नहीं है लोन लेना उतने हाई इंटरेस्ट रेट पे, ठीक है। और जो बच्चे कुछ इन्वेस्टर थे ना, उनके साथ क्या हुआ था, उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया था AI से रिलेटेड चीज़ों में। मैंने आपको दिखाया कि AI का कैसे बस्ट हुआ था, कितना लॉस हुआ, ठीक है। तो AI से रिलेटेड ना बहुत सारे लोगों ने जो AI का जो उन्होंने बूम बना रखा था अभी, उसमें बहुत सारे जो बचे हुए इन्वेस्टर थे उन्होंने AI में लगा दिया पैसा, और नए इन्वेस्टर के लिए या जो एक मतलब 50% जो पैसा था वो लोन ले नहीं पा रहे वो, और जो उनके पास पैसा रखा था वो उन्होंने AI चीज़ों में लगा दिया। तो जो नॉर्मल जो ट्रेडिशनल जो प्रोजेक्ट थे हमारे डेवलपमेंट के या कुछ भी थे, इस तरह की चीज़ें थी, उन पर पैसा लगा ही नहीं रहा था कोई भी, ठीक है। तो क्योंकि अब जो इंटरेस्ट रेट है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो चुका है, तो ऑब्वियसली जो उनके हाथ में पैसा आएगा इन्वेस्टर के हाथ में, तो वो डेफिनेटली इधर ही लगाएंगे, अभी सॉफ्टवेयर वाली चीज़ों में, डेवलपमेंट वाली चीज़ों में, जो भी एक पूरे मतलब इंडस्ट्री में पैसा फ्लो करेगा, ठीक है। सिंपल सी बात है। तो और कोई भी ये भी जो कंपनी है, जो TCS है और ये जो भी कंपनी है, ये आपने देखा होगा, ये हर साल जाके ना स्टूडेंट्स को हायर कर लेती है, बहुत बल्क में हायर करने की कोशिश करती है कॉलेज में जाके, ठीक है, ऑफर लेटर देती है, लेकिन उनको ऑफर लेटर को ना कई बार बाद में वो कैंसिल कर देती है, ऑफर लेटर को ज्वाइनिंग नहीं दे पाती, क्योंकि हर बार वो एंटिसिपेट करते हैं कि इस बार शायद मार्केट अभी अच्छे होने वाली है और हम सडनली काम मिलेगा भी, तो उनको उम्मीद रहती है। तो इसी तरह कंपनी भी उम्मीद में बैठी हुई है, इन्वेस्टर भी उम्मीद में बैठे हैं कि यार कोई अच्छा टाइम आए या इंटरेस्ट रेट कम हो तो हमारे पास काम आए, ठीक है, सबको पैसा कमाना है सब। तो वो लोग इन्वेस्टर हैं या जो भी वहाँ की कंपनीज हैं या वहाँ के जो भी बिजनेस हैं, वो USA पे प्रेशर डाल रहे हैं। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि USA की जो गवर्नमेंट पे प्रेशर डल रहा है बहुत तगड़ा वाला, कि भाई इंटरेस्ट रेट कम करो, तभी ये इकोनॉमी फ्लरिश करेगी, तभी ये चीज़ें रन होंगी सारी, अदरवाइज सब चीज़ ठप पड़ी रहेगी, ठीक है। तो इसी वजह से वो इंटरेस्ट रेट कम करते जा रहे हैं, ठीक है। दिस इज द ओनली सोल्यूशन। जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट कम होता जाएगा वो चीजें ठीक होती जाएंगी, ठीक है। अभी कुछ लोग ना एक डिबेट और फालतू की डिबेट चल रही है वो, लेकिन मैं भी क्लैरिफाई कर देता हूँ वो डिबेट भी। बहुत सारे यूट्यूबर ने वीडियो बनाई कि 2022 वाला 21 वाला टाइम अब कभी नहीं आएगा, ऐसा बूम कभी नहीं आएगा। देखो यार, बूम कभी नहीं आएगा या आएगा, ठीक है, ये गलत क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमें ये करना चाहिए कि बूम आया क्यों था। तो मैंने जब बताया कि वो कोविड के बाद में उन्होंने इंटरेस्ट रेट 0 कर दिया था, तो भाई अगर कुछ भी फ्यूचर में ऐसा हुआ ना कि उनको इंटरेस्ट रेट 0 करना पड़ा, ठीक है, तो ये बूम फिर आएगा। ये मेरी बात लिखवा लो। बूम, वो जो बूम है आपका IT बूम, दैट इज डायरेक्टली लिंक्ड विद इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट 0, इसका मतलब बैंक से लोन फ्री में मिल रहा है, फ्री में बैंक से लोन मिला तो सब पैसा लेके बैंक से फ्री का पैसा लगाओ फिर कहीं भी,
ठीक है ना, सिंपल सी बात है। तो ये बहुत ही चाइल्डिश जो वीडियो बना रहे हैं सब लोग कि भाई ऐसा बूम कभी नहीं आएगा। भाई दैट बूम इज नॉट, ये कोई वो ऐसा नहीं था, एस्ट्रॉइड था कि ये 100 साल में 200 साल में एक बार आता है, अब दोबारा हमें देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, अब मैं, इट डजंट मीन कि वो बूम आएगा, लेकिन ऐसा भी नहीं कि वो नहीं आ सकता। ठीक है, बिकॉज दैट वाज टोटली लिंक्ड विद ए इकोनॉमिक सिचुएशन, और वैसी सिचुएशन बन गई तो फिर आ जाएगा वो जो बूम है। ठीक है, तो हालांकि आएगा वैसी सिचुएशन, वो जीरो वाली तो रेयर है, वो चीज़ कोविड की वजह से हो गई थी, अदरवाइज होती नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकता है वो चीज़। ठीक है, तो ये बड़ा चाइल्डिश है। और एक ये भी मिथ है बहुत सारे बच्चों में कि ओवर सप्लाई हो गई है। देखो 2 साल में कुछ ओवर सप्लाई नहीं होगी है। अभी 2022 तक तो बहुत सारी जॉब थी, मतलब फ्रेशर्स को 10-10 लाख के पैकेज मिल रहे थे, और 2 साल में ही कुछ ऐसा नहीं हो गया कि 2 साल में ओवर सप्लाई हो गई है। ठीक है, ये जो आप कॉलेज देख रहे हो कि हर ये बच्चे निकल रहे हैं, इतने सारे बच्चे आ गए हैं, तो बच्चे हर साल आ रहे थे, वो पहले भी आ रहे थे। ठीक है, तो अभी इनफ स्पेस है उनको हायर करने के लिए, बट थिंग इज कि वो नया काम शुरू नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वो उनके पास पैसा नहीं आ पा रहा है पीछे से, जो भी हाई इंटरेस्ट रेट की वजह से। ठीक है, तो अब हमें टोटली समझ में आ गया कि अगर हाई इंटरेस्ट रेट है, इसकी वजह से ये रिसेशन वाली चीज़ है। तो अब ये बात है कि ये रिसेशन, ये जो हाई इंटरेस्ट रेट है, कब तक कम होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कब कम होगा, और ये कितने टाइम और लगा देगा अभी कम होने में, और 1 साल के बाद सिचुएशन क्या होगी। ठीक है, तो इससे रिलेटेड भी मैं आपको कुछ डेटा दिखा देता हूँ, उसके बाद हम लोग बात करेंगे। ठीक है, देखो ये वाली वेबसाइट है। ठीक है, इसमें कि फेड सीन कटिंग रेट्स ग्रेजुअली टू 3.5 बाई मिड 2025। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि जो यूएसए की जो है ना इंटरेस्ट रेट कम किया जाएगा, 3.5 तक लेके आया जाएगा। जो भी 5 पॉइंट है वो उसको धीरे धीरे कम करके मिड 2025 तक। ठीक है, अब जब ये देखो, ठीक है, इसमें इतना ही आपके काम का चीज़ इतनी है, 3.5 तक लेके आना पड़ेगा उनको। अब 3.5 का मतलब क्या है कि अगर 3.5 तक वो लेके आएंगे तो ये बहुत अच्छा कट है। ठीक है, तो 1 साल के अंदर ना अभी मिड 2025 तक सिचुएशन बहुत ही अच्छी हो जाएगी, और जॉब्स आने लग जाएंगी, और ये वाला मतलब मिड 2025 तक 3.5 के अराउंड है। और मेरा भी प्रेडिक्शन है कि 3 मतलब 2025 के ना अराउंड या तो 3.5 होगा, 3.75 होगा, इसके अराउंड ही रहेगा इंटरेस्ट रेट। ठीक है, तो ये मैं भी आई ऑल्सो अग्री विद दिस रिपोर्ट। ठीक है, इतने के अराउंड होगा, वो बार बार कम करते जाएंगे हर एक क्वार्टर के साथ। ठीक है, इंटरेस्ट रेट कम किया जाएगा। तो यही था इस वीडियो में। तो इंटरेस्ट रेट जब कम होता जाएगा तो मार्केट में जॉब्स आती जाएंगी, तो आप टेंशन मत लेना, और अच्छे से अपनी तैयारी करो, और धीरे धीरे जॉब्स आती जाएंगी। ये ऐसे नहीं होगा 3.5 एकदम से कट होगा, जैसे जैसे कम होता जाएगा जॉब्स आती जाएंगी, तो आपके पास भी जॉब आएगी, जल्दी आने वाली है, तो आपको टेंशन नहीं लेनी। रिसेशन जल्दी ही जाने वाला है, तो बस थोड़ा टाइम हो रहा है, तो लेकिन आपके पास भी जॉब कभी भी आ सकती है। अभी भी हायरिंग चल रही है, ऐसा नहीं हायरिंग रुकी हुई है, धीरे धीरे वो बढ़ती जाएंगी हायरिंग की चांसेस। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी करो, और अच्छे से आप प्रिपेयर करो, अपने आप को रेडी रखो, किसी भी दिन आपके लिए इंटरव्यू कॉल आ सकती है। और ऑल द बेस्ट फॉर यू गाइज। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना इस वीडियो को, और मैं सारे जो भी लिंक्स हैं ये मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से वेरीफाई और चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।